आप जो कह रहे हैं ना, ये आरएलडी का गढ़ है। आरएलडी का गढ़ कभी हुआ करता था। फिर कहूंगा 3 बार, आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। अब आरएलडी का कोई गढ़ नहीं है। आरएलडी का गढ़ ध्वस्त हो गया। पंडित अमरपाल शर्मा के आने से ध्वस्त हो गया और समाजवादी पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत बागपत लोकसभा से जीतने जा रहे हैं। ऐतिहासिक सीट पश्चिम की जो पहले फेज की चुनाव हुआ, उसमें हम कम से कम सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी और लोकदल का, ये हमारा दावा है। और आज का ये रोड शो देख लो, किस समय रोड शो और किस समय चुनाव होने जा रहा है। किसानों का इतना जबरदस्त काम उठा हुआ है। गन्ने की बुआई है, फसल की कटाई है, सब लोग खेतों में हैं। लेकिन फिर भी ये चुनाव को देखते हुए और आरएलडी और बीजेपी से निजात दिलाने के लिए, आजादी पाने के लिए सब लोगों ने काम छोड़ के सड़कों पर उतरेंगे और आने वाले 26 तारीख को एक बहुत बड़े जन सैलाब के साथ वोट डालने का काम करेंगे। आरएलडी का गढ़ जब हुआ करता था, उससे पहले तो फिर आरएलडी के गढ़ के बाद तो फिर बीजेपी गवर्नमेंट आई। बीजेपी के 2 बार सांसद भी रहे, तो आरएलडी का गढ़ कहाँ है? तो गढ़ नहीं रहा, कोई गढ़ नहीं था, कभी होगा। और गढ़ भी जब ये मानते थे जब राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। 9 विधायक दिए हम सब लोगों ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राज्यसभा भेजने का काम करा, 9 विधायक देने का काम करा। हम 7 सीट दे रहे थे, उन्हें वहाँ 2 सीट पे मान के 7 सीट दे रहे थे अखिलेश जी। सीट अखिलेश जी दे रहे थे, सम्मान के साथ राज्यसभा दी। लेकिन यो मेरे समझ में आंकड़ा नहीं आया कि 2 ज्यादा है या 7 ज्यादा है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया। तो क्या लग रहा है फिर यहाँ से जो सीट है अमरपाल जी जीत रहे हैं? अमरपाल 100%, पंडित अमरपाल 100% ऐतिहासिक जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐतिहासिक जीत के साथ। और ये मैं मानता हूँ, जो गठबंधन का प्रत्याशी जो कांग्रेस और केजरीवाल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन प्रत्याशी है, ऐतिहासिक जीत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा है। उसे सब समाज की वोट मिल रही है। आप यहाँ में देश दिखा सकता हूँ, यहाँ पंडित भी है, मुसलमान भी है, प्रजापति भी है, जोगी समाज भी है, उपाध्याय भी है। ये इसका आपको आंकड़ा बता रहा हूँ। तो 36 बिरादरी साथ में 36 बिरादरी पंडित अमरपाल शर्मा को गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का काम करेगा। अच्छा। जो नाराजगी है बीजेपी की, जो लोगों की नाराजगी है, दलित पिछड़े वर्ग की नाराजगी है बीजेपी से या लोक दल से, वो नाराजगी का हम फुल फायदा उठाएंगे और ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे समाजवादी पार्टी। लेकिन ऐसी क्या नाराजगी है कि अब की बार अमरपाल जी को जिता रहे हैं? पहले सपा के साथ गठबंधन था आरएलडी का, तो अब की बार क्या नाराजगी है? नाराजगी है, उसने धोखा देने का काम करा। धोखा दिया है? धोखा दिया है। अच्छा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को धोखा दिया है। सब समाज को धोखा देने का काम चौधरी जयंत सिंह ने करा। धोखा दिया है? धोखा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिया है नहीं धोखा भाई। तो अब की बार फिर अमरपाल जी यहाँ से जीत रहे हैं? अमरपाल 100% सांसद बनने जा रहे हैं। लेकिन डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का क्या होगा? वो भी तो हैं। देखो, वो अच्छे आदमी हैं, हम ये कह सकते हैं। लेकिन सागवान जी जो है, सागवान का मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। कहीं नजर नहीं आ रहा। लोकदल के प्रत्याशी का में कहीं नजर नहीं आ रहा। गठबंधन जिंदाबाद, पंडित अमरपाल शर्मा जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। धन्यवाद बहुत। ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? रामफल उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय जी। तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, मंत्री जी बता रहे हैं आरएलडी का गढ़ अब रहा नहीं है। ऐसा है जी, चुनाव तो यूँ अमरपाल जी का लिकड़ रहा। इसमें 36 बिरादरी अमरपाल जी को वोट देने जा रही है। 36 बिरादरी। और इस जो आंकड़ा है, देखो राजनीति की बात इसमें तो बताई नहीं जा सकती, लेकिन 36 बिरादरी का सहयोग है। और 26 तारीख को इसका जो है आपको आकलन भी हो जाएगा कि अमरपाल जी जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद थे। जाट वोट कर रहा है क्या? जाट भी वोट देगा, जोगी भी वोट देगा, जिमर भी, कुमार, लोहार, सुनार सब वोट देगा। चलिए ये देखिएगा यहाँ पर काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। और ये देखिएगा, क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम मोहम्मद तहसीम है, प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी से। जी, तो कैसे देख रहे हैं चुनाव? आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी को टिकट हुआ आरएलडी से, दूसरी तरफ सपा से अमरपाल शर्मा जी हैं, तो कैसे जीत होगी अमरपाल शर्मा जी की? गढ़ तो पुरानी बात है जी, तो आप नई बात पूछो। मंत्री जी भी यही बता रहे हैं, पुरानी बात हो गई है। पुरानी बात हो चुकी, 10 साल यहाँ भाजपा का सांसद रह चुका। अब समाजवादी का गढ़ होने जा रहा है।
पंडित अमरपाल शर्मा जो है बागपत में 5 विधानसभा है, छपरली, बड़ौद, बागपत, सिवालगाछ, मोदीनगर, जी। पांचों की पांचों विधानसभा में जो है बहुत मजबूत बढ़त बना के जीतेगा और मजबूत लाखों की स्थिति से जीत है। लाखों की आंकड़ा क्या रहेगा? कैसे मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि इतने वोटर्स जो है इसको मिलेंगे और उतने वोटर्स जो है सांगवान के पास जाएंगे? 10 लाख वोट पड़ेगी। हाँ। 7 लाख वोट पंडित जी की है। 7 लाख 7 लाख बता रहे हैं। 7 लाख तो ऊपर गिनती शुरू होगी। अच्छा। हाँ, 4.5 लाख वोट मुसलमानों की है, 2,40,000 वोट पंडितों के त्यागियों की है और अदर में जाट है, कश्यप है, ब्रह्म और लुहार है, सुनार है, उपाध्याय है। लेकिन अभी 7 लाख तक गिनती शुरू पंडित जी की। ये तो चुनाव एक तरफा हो रहा, एक तरफा और यहाँ का रहा कुछ। अरे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी भी अच्छे नेता बताए जाते हैं। हमने गलत तो नहीं बताए। हाँ। अच्छे है, सीधे है, अच्छे है, सीधे है, लेकिन वोट तो नहीं, वोट नहीं वोट नहीं है। लेकिन जाट वोटर्स वोट कर रहा है क्या? सवाल यही उठता है। जाट हाँ। जाट हमारे यहाँ ये जाट खड़े, ये जाट खड़े, आ जाओ, ये सुभाष जाट खड़े। अरे अभी सुभाष पहलवान जी थे। हर लोकदल के ही जाट थे। आप जिस दिन गठबंधन हुआ ना, जिस दिन गठबंधन हुआ, जिस दिन गठबंधन हुआ ना, तब तक हम लोकदल में ही थे। लेकिन ये बताओ किस मुद्दों पे उन्होंने 750 किसान शहीद हुए बॉर्डर पे हैं, उस मुद्दे पे बीजेपी से गठबंधन कर लिया। रोजगार कहाँ है? जैन जी ने जिन मुद्दों पर को लेकर चले थे, राष्ट्रीय लोकदल जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ता था, आज वे मुद्दे कहाँ गए? ये बताओ। किसानों के मुद्दे ठाए रखे थे हमने। आज तक हमारे ऊपर 14 मुकदमे हैं। मेरे और मेरी पत्नी पर जिला अध्यक्ष भी रही हैं। अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल की। लेकिन जब हमारे मुद्दे ही खत्म कर दिए, जब उन असामाजिक जो सुभाष पहलवान जी है, पार्टी है, उनके साथ ही गठबंधन कर लिया, तो क्या उनके रह गया? और अब क्या देखियो, जाट भी और मुस्लिम सभी सर्व समाज मिल गए ना, अमरपाल शर्मा जी को चुनाव लड़ा रहा है और 2.5 लाख वोटों से हम विजयी हो रहे हैं। 2.5 लाख वोट, 2.5 लाख वोटों से। ये देख। सुभाष पहलवान मलकपुर। अच्छा पहलवान जी कैसे देख रहे हैं अब की बार चुनाव? क्योंकि आरएलडी का गढ़ कहा जाता है, मंत्री जी बता रहे हैं आरएलडी का गढ़ कभी हुआ करता था, लेकिन आरएलडी से देखिएगा डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं और दूसरी तरफ सपा से अमरपाल शर्मा जी हैं। तो कैसे अमरपाल शर्मा जी यहाँ से लोगों का विश्वास जीत पाएंगे और कैसे जाट वोटर्स का वोट ले पाएंगे? कैसे यहाँ से अपनी जीत की जो नैया है पार लगाएंगे? यहाँ सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि आरएलडी के नाम से तो सिर्फ एक खंडर बच रहा है यहाँ। अच्छा। नींव उखड़नी शुरू होगी, हाँ। वो जल्दी उखड़ जाएगी, नाम निशान मिट जाएगा। हाँ। दूसरी बात, आप जाट समाज से कह रहे हो कौन वोट देगा? जो बागपत में विकास चाहते हैं, जो बागपत में चाहते हैं सद्भावना का माहौल रहे, और जिन्होंने पहले दिन देख रखे पहले कैसी हालत थी, विकास के नाम पे कुछ नहीं था, कितनी दुर्दशा यहाँ होती थी, उन सबको वे सब जागरूक है और उनको सबको पता है कि यहाँ एक योग्य कर्मठ उम्मीदवार प्रत्याशी जीतना चाहिए और वो अमरपाल शर्मा जी आई गए। तो इसलिए वे सभी के सभी जो विकास चाहते हैं, सद्भावना का माहौल चाहते हैं, जाट समाज से है, वे सब पंडित अमरपाल शर्मा जी के साथ है। और दूसरा कोई एक समुदाय ऐसा नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हो कि पंडित अमरपाल शर्मा के साथ नहीं है। कोई भी समुदाय, हर समुदाय से अधिक लोग साथ हैं, तो इसलिए विजय श्री मिलनी पक्की तय है। अच्छा एक बात बताइएगा, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं, भरोसा तो जिताया है कि आप लोग ही वोट करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप अमरपाल जी का बता रहे हैं, अमरपाल जी के साथ 36 बिरादरी है, तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का क्या होगा? देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब समय खराब आता है तो बुद्धि भी खराब होती है। जयंत चौधरी जी ने क्या सोचा कि एक ऐसे कमजोर प्रत्याशी को यहाँ ले आ जो सबसे कमजोर हो, तेरे लिए आगे चल के दुखदाई ना बन सके। नहीं तो आप बताओ, अगर मजबूत प्रत्याशी उन्हें लड़ाना होता तो बागपत में थोड़े थे क्या? बागपत से बाहर से क्यों लेकर आते? तो इसलिए ले गए जो यहाँ थे मजबूत, उनसे भय खाते हैं। तो ये नाराजगी है आप लोगों की? हाँ, ये जो जागरूक लोग हैं उनको सबको पता है कि कमजोर प्रत्याशी इसलिए लाया गया सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, और मजबूत को किसी को लाते ये डर था कि कल को सामने खड़ा ना हो जाए। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे बागपत से, अगर चुनते किसी को, विधायक है, पूर्व विधायक है, कई अच्छे हैं, लेकिन नहीं, उनको कमजोर लड़ा था लेकर आगे। लेकिन वे दिन गए, अब किसी को भी खड़ा कर दो और वोट मिल जाए, असंभव है ऐसा। इसलिए पंडित अमरपाल शर्मा का जीतना तय है। अच्छा पहलवान जी, एक छोटा सा और सवाल है कि आपके साथ कितने वोटर्स अमरपाल जी के साथ हैं, आप वाले? बहुत है,
कितने आंकड़ा तो बताइए थोड़ा। आंकड़ा इस तरह गिनती में नहीं बता सकते। अच्छा, गिनती हाँ, नहीं है। गिनती नहीं हो सकती हाँ। चुनाव में, लेकिन दिखाई दे रहा है जब मिलते हैं उनसे। बस जो जागरूक तो एक भी ऐसा नहीं है जो वहाँ हो, सबको पता है कि आगे हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब हो जाएगा अगर यही पार्टी दोबारा यहाँ जिंदी होगी तो। अच्छा, आरएलडी से क्या नाराजगी है? क्योंकि आरएलडी से सांगवान जी हैं, उसे जिताना नहीं चाहते हैं, अमरपाल जी को जिताना चाहते हैं, तो आरएलडी से क्या नाराजगी? नाराजगी यही है विकास के मामले में। जो जागरूक लोग हैं उनको तो विकास चाहिए, और उनने कुछ दिनों में पिछली बार देख भी लिया विकास व्यक्ति विशेष कर सकता है। वो डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने विकास करके दिखा दिया। पहले उनका शासन इतने दिन तक रहा कि विकास नाम की कोई चीज़ नहीं हुई। अगर उनका शासन दोबारा फिर आ गया, उनकी सहभागिता आ गई शासन में, तो जो चल रहे विकास कार्य ये भी रुक जाएंगे। उनको पसंद नहीं है विकास कार्य। वे समझते हैं अगर यहाँ के लोग जागरूक हो गए, विकास इन्होंने देख लिया, तो फिर ये तुम्हें वोट नहीं देंगे। तो वे यहाँ विकास को चाहते ही नहीं। अगर चाहते हैं तो जब से देश आजाद है तब से वो परिवार यहाँ राजनीति कर रहा है, और यहाँ प्रधानमंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद सब मिले हैं, तब क्यों नहीं कर पाए? उनके भावना ही नहीं है यहाँ। इस असलियत ये है, सच्चाई ये है कि बागपत लोकसभा क्षेत्र से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वहाँ के लोगों से प्यार नहीं करते। हमारी युवाओं से, आने वाली पीढ़ी से उन्हें कोई लगाव नहीं, इसलिए वे चाहते हैं विकास ना हो, वोट तो मिल जाए पर विकास ना हो। तो पहलवान जी, आंकड़ा क्या, समीकरण क्या बनाया आप लोगों ने? समीकरण क्या रहे? समीकरण ये है कि जाट समुदाय में तो कुछ 30-35% वोट पंडित अमरपाल शर्मा के साथ है जो जागरूक है। बाकी जो दूसरे जाति समुदाय है वे तो एक तरफा है, वे तो सब इनके साथ। आरएलडी के पास क्या बचा फिर? नहीं, कुछ नहीं बचा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि खंडर हो चुका, जो नींव बची है उसको भी उखाड़ना शुरू हो रहा है, वो भी उखाड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो जीत रहे हैं यहाँ से हाँ पक्का 100%। अच्छा, मंत्री जी जीत रहे हैं? कोई शक है अब भी आपको? इतने बड़े हमारे पहलवान हिंद केसरी और जाट समुदाय से आते हैं, आपके सामने बयान दे रहे हैं। हमने बताया ऐतिहासिक जीत होने जा रही है बागपत लोकसभा, पंडित अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन। ऐतिहासिक जीत बता, ऐतिहासिक जीत, आंकड़ा कोई नहीं बताया जा सकता। तीसरी बार हैट्रिक लगेगी हार की, लोक दल की तीसरी बार हार की हैट्रिक लगेगी। भाई साहब हैट्रिक लगा रहे हैं आप तो। हार की कह रहा हूँ ना, हार की 2 बार पहले हार ले, तीसरी बार ही हारेंगे, क्योंकि व्यापारियों का व्यापार छीन लिया, छोटे व्यापारियों का सारा। मैं जैन समाज से हूँ, व्यापारी हूँ। छोटे व्यापारियों का व्यापार छीन लिया गया, बड़े उद्योगपतियों को दे दिया गया, सब सिस्टम ऑनलाइन कर दिया गया। हम कहाँ जाएंगे? जो अपने परिवार को चला रहे थे, छोटी दुकानें खोल के मोहल्लों में, वे कहाँ जाएंगे? और जो 700 किसान हमारे शहीद हुए, अग्निवीर क्या है ये, 4 साल में कहाँ जाएंगे? वे राहगीरी करेंगे? बताओ आप। बेरोजगारी, रोज युवा को हम पैसे लगा के पढ़ा रहे व्यापारी अपने बच्चों को, पेपर लीक हो जाता है, उन्हीं से ये गठबंधन करे तो हम क्या करेंगे? लोकदल कैसी का, इसकी अपना नीम भी पार ले जाएंगे, और जो भी मिट्टी बची ना वो अभी उठा ले जाएंगे। अच्छा, जैन बता रहे हैं आप? हम जैन है, जैन समाज से हूँ, जैन मेरा नाम है। अच्छा, जैन जी देखिएगा, आपके समाज की बात करूं मैं, आपके समाज के यहाँ का जो वोटर्स है आपका, तो देखिए हमें पता चल गया है, और क्या सोच रहा है और किन मुद्दों को लेकर के वोट करेगा? मुद्दा हमारी समाज के सामने सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम छोटा व्यापारी, हमारा समाज व्यापारी है, और व्यापारी खत्म हो गया, ऑनलाइन सब सिस्टम कर दिया, बड़े उद्योगपति को दे दिए, बड़े बड़े मॉल खोल रहे, हम कहाँ जाएंगे? हम अपने बीजेपी को अपनी पार्टी मानते थे, बीजेपी को हम अपनी पार्टी मान के सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने तो सब अडानी अंबानी को दे दिया। बीजेपी को अपनी पार्टी मानते थे, समाज मानती थी, लेकिन इस बार उखाड़ना फेंकने का काम करेंगे हमारी सब बिरादरी, क्योंकि हमारा व्यापार उखाड़ देना ना, तो हम इन्हें उखाड़ देंगे। जो हम हमारे व्यापार को छीनने का, हम उसे उखाड़ना काम करेंगे बिल्कुल एकदम। तो अमरपाल शर्मा जी से क्या क्या उम्मीदें हैं? अमरपाल शर्मा जी से हमें बनिया ब्राह्मण एक करके, 36 बिरादरी को एक करके, और इतनी भारी बहुमत से जिताएंगे, और इन्हें जनता के बीच में जो भी हमारा मुद्दा होगा संसद तक उठाऊंगे। अच्छा, तो यहाँ से जीत रहे हैं? यहाँ से 2.5 लाख वोटों से। 2.5 लाख सर, ये 2.5 लाख में सिमट जाएंगे। अच्छा, ये 2.5 लाख में सिमट जाएंगे, हम 2.5 लाख से जीतेंगे। तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम करेंगे, दूसरे पे नहीं, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर? हाँ जी। हमारा चुनाव ही नहीं इनसे, लोकदल वालों से। हमारा चुनाव ही लोकदल वालों से है नहीं, बसपा वाले चाहिए तो तीसरे नंबर के कैंडिडेट। भाई साहब, आप तो लोकदल के साथ चुनाव ही नहीं मान रहे हैं। नहीं मानने बिल्कुल। कौन कह रहा? कोई कह रहा है इतने आदमियों में? एक ने कहा हो तो बता। लोकदल तो है, लोकदल से कोई भाई अगर मीडिया माननी हो तो हम कह नहीं सकते। मीडिया आजाद है, कुछ भी हम नहीं मान रहे, जनता नहीं मान रही, किसी पे पूछो आप। उनसे चुनाव ही नहीं है। चुनाव नहीं है। अगर चुनाव होता तो जैन चौधरी अभी छपरोली में आए, 500 आदमी भर्ती नहीं कर पाए अपने उसमें। एक लोकसभा में सीएम के 2 प्रोग्राम,
जैन चौधरी के चर्चर और उनकी जो वाइफ है, पत्नी है, उनके 3 प्रोग्राम लोकदल में लगे हुए हैं। क्या ये है, आज तक भी नहीं लगे। भीड़ कैसी हुआ करती थी? और भीड़ पहले ट्रैक्टर ट्रॉली हजूम, ये कहाँ है वो हजूम, कहीं नहीं है, अब नहीं रहा। सब दबा हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कुछ नहीं किया। सब अपना कुर्सी देखी, हाँ वो साफ है, उस पर जाके बैठ गए, फिर वहाँ से देखा वहाँ कुर्सी साफ है, दल बदल के साथ कोई नहीं होता। एक बड़ा कारण हो गया भाई। हाँ जी बताइए। एक बड़ा कारण जो है, लोग दल को अदर बिरादरी वोट नहीं देती, पसंद नहीं करते, नलके पे नहीं चढ़ने के ये सारे साइकिल पे ही चलेंगे, चढ़े भी ना कभी ये तो। हाँ, और चढ़े नहीं मतलब ये तो एंटी जाट रहे हैं। ये जो 35 बिरादरी है, इसका मूल मंत्र यही है कि ये एंटी जाट है, तो इसलिए पहले आरएलडी हार गई थी। हाँ, यही तो सोचने वाली बात है। मायावती पहले की जीती, हाँ यही तो कारण रहा। ये 35 जो है ये जट्टू के खिलाफ रहे, तो लेकिन जाट तो अब की बार अमरपाल जी के साथ है, वो बता रहे थे भी यार। जाट नहीं, जो आरएलडी के में है वो तो ठीक है, लेकिन अमरपाल जी के साथ भी तो है। मैं कह रहा नलके के खिलाफ, विकास जो विकास चाहेगा वही तो अमरपाल नलके के के साथ है। खिलाफ रहे, जो नलके के जाट खिलाफ। विकास चाहेगा वो अमरपाल के साथ है, और जो विनाश चाहेगा वो लोकदल के साथ है। सीधी बात यह है, यहाँ लड़ाई विकास की है, संविधान बचाने की, देश को बचाने की बात चल रही है। ये इन मोदी तैयारी होगी तो सब एक बात बताओ आप, विकास यहाँ जो है देश के प्रधानमंत्री रह चुके, गृह मंत्री रह चुके, संसद पर सांसद रह चुके। अगर आपको विकास देखना नहीं तो मैनपुरी जाओ, इटावा जाओ, सफाई जाओ, वहाँ देखो, वहाँ 1200 गाँव के 1200 बोटो गाँव को भी शहर बना दिए। समझ गए? यहाँ तो विनाश की और विकास की लड़ाई है, हम सब विकास के साथ हैं।